मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 30 मार्च के इस प्रातःकालीन 234वें अंक में, जो अंक आज हिंदू नववर्ष नव संवत्सर का प्रथम अंक भी है, इस अंक में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, इस हिंदू नववर्ष के रूप में विक्रम संवत 2082 में प्रभु आप सभी को, आपके परिवार को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने को प्रेरणा प्रदान करे, आपको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे इस नववर्ष में। मित्रों, आज के इस अंक में मैं चर्चा करूंगा नव संवत्सर में आम नागरिकों की उचित मार्ग पर चलने से ही पूरी होगी विश्व गुरु बनने की चाह। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी भारत माता लंबे समय पूर्व विश्व गुरु के पद पर सुशोभित थी। मतलब भारतवर्ष विश्व में अग्रिम पंक्ति नेतृत्व करने की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और अपने रहन सहन और संस्कारों की दृष्टि से विश्व को रास्ता दिखाने का काम भारतवर्ष लंबे समय से करता आ रहा था। लेकिन मित्रों, कहीं ना कहीं एक लंबे कालखंड के बाद इस भारतवर्ष के सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ कमी आई। जैसा कि भैया हम सब गांव के लोग जानते हैं कि बहुत से परिवार गांव में आपने देखे होंगे, बड़े अच्छे होते हैं, उन्नति करते रहते हैं और बड़ा उन पर समृद्धि प्रसिद्धि और गांव है ना क्षेत्र में उनको बड़ा दबदबा होता है, बड़ा सम्मान होता है, बड़ा उनकी बात मानी जाती है। लेकिन आप सब देखते हैं कि उनके परिवार में कुछ बच्चन में कोई ऐसी गलत है, खोटुआ जा कहते हैं घर के गांव में, वह खोटुआ आ जाता है और धीरे धीरे वह खोटुआ के आगे बढ़ने के कारण वह नशा हो सकता है, वह भैया अपनी आपसी रंजिश हो सकता है, अपनी मनमुटाव आपस को हो सकता है, काफ़ी तरह उनको नैतिक स्तर भी उनको गिर जाता है। तो वे धीरे धीरे गांव, समाज, बिरादरी और अपने एरिया में अपना जो दबदबा और रसूख होता है वो खो देता है और अपनी नज़रन में गिर जाता है और बड़ा लंबा समय फिर उन परिवारन को उठन में लागता है। भैया, यह बात एक राष्ट्र के तौर पर होती है। मैं उन कमियन की ओर आपको ध्यान, लंबा अंक हो जाएगा, मैं ना दिला के, मैं केवल आज मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से यह विनती है कि जो विक्रम संवत 2082 जो नव संवत्सर सैकड़ों हजारों वर्षों से हम सब मनाते हैं, हमारे घर में हम देखते हैं, हमारी बहनें, महतारी और परिवार के सभी लोग जब नए साल को माँ जगदम्बा की से प्रार्थना करते हैं, अपने ताई शक्ति देन की प्रार्थना करते हैं, नौ दुर्गा वित्त रहते हैं और देखत होंगे हम सब यह आशा करते हैं कि जो साल इतनी शक्ति हमें प्रदान करे माँ कि हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। मित्रों, मेरा अनुरोध है, मेरी आपसे सबसे विनती है चरणन में कि अब हम सब भी एक देश के आम नागरिक के नाते आखिर कैसे अपनो जो देश है, जो कुछ 1200 साल से जो पटरी से उतरो है और जाके कुछ दशा जो आज अच्छी होनी चाहिए उतनी ना है, और उसमें हम सब क्या कर सकते हैं। भैया, हम गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़े में रहने वाले इंसान, मजूर
और जो छोटो मोटो अपना काम करता है, हम सब मन में जहे विचार कर लेते हैं कि भैया जो तो नेतन को काम है कि वे देश को आगे ले जाएं। भैया नेता कब ना ले जाएंगे, नेता से ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी तुम्हारी सबकी है। जो देश हमारा है, ये भारत माता हमारी है। और जब भारत माता पुनः विश्व में प्रतिष्ठित होंगी, अपना सम्मान प्राप्त करेंगी, तो हम सबको सम्मान बढ़ेगा। और जब हम अपने भारत माता को पुनः प्रतिष्ठित करने के जो सोचेंगे आज 2082 नव संवत्सर पर, तो हमारे नेता फिर जाओ और तेजी से बढ़न को जाई रास्ता चलने को मजबूर होंगे। जैसे कि भैया मेरे घर को बड़ों बूढ़ों को ही होता है, जब बालक बाको नई रास्ता पर डालते हैं और दबाव बनाते हैं अपनों कि ना बब्बा फ़ोन लेने हैं, सोशल मीडिया जो छोटे बारे से काम ना चल रहा, और सब बालक कहते हैं कि जब खेती करो कि वो करो, नई खेती कोई आती है तो आखिर में बड़े बूढ़े को बदलने पड़ती है और बालकन की बात माननी पड़ती है। ऐसे ही हम भारत माता के बालक हैं सब, और हम जो हमारे बड़े हैं, चाहे नेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे हमसे बड़े हों, हम भी उन्हें जब जो अपने मन के भाव बताएंगे कि हम भैया कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं और भारत माता को आगे, जैसे आज अमेरिका है और राष्ट्र हैं, उनके कित्तो दबदबा है, कित्तो वे पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। और हमारी भारत माता, हमारो देश, हमारे जो प्राचीन जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारो धर्म है, और जो हमें सिखाओ हुआ है सनातन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, और जो पूरा परिवार, पूरा विश्व एक गांव की तरह रहा है। जैसे हम गांव में रहते हैं, अपनी टोला बखरी में रहते हैं। इसके ताई भैया हमको कुछ इस आज नव संवत्सर पर जो समय है, कुछ चीज़न पर हमें अपनी ध्यान देने पड़ेगा, इन पर रास्ता बढ़ाने पड़ेगा। एक आम नागरिक, एक आम आदमी होने के नाते मैं आज सबसे यह विनती कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान से सुनियो, और सुन के अगर ये जरूर सी अच्छी लगे आपको, तो मेरा अनुरोध है बिल्लात से बिल्लात फ़ोनन में इनको फैला दियो। और जो आप सुन के जो यूट्यूब पे जाको अपनी पसंद के आने पे लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और अपनी राय जो भी होए वो अपनी ज़रूर कमेंट में डाल दियो। मित्रों, मैं आप सबके समक्ष इस क्रम में रद्दा सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हम सब स्वयं पढ़े लिखें, शिक्षित बने, और अपने परिवार को व अन्य लोगों को भी शिक्षा का महत्व जरूर समझाएं। मित्रों, अगर अपने देश को आगे बढ़ाने है तो हम सबको कोई ना कोई हाथ की दस्तकारी, और अपने परिवार को हाथ की, नई पीढ़ी के कोई लोग हैं, ज़रूरी ना है कि भैया सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। हाथ की दस्तकारी बहुत हैं, मोटरसाइकिल संभाल लो, बिजली संभाल लो, फ्रिज संभाल लो, टीवी संभाल लो, अरे घर घर गांव गांव पानी की टंकी लाग रही है, इनकी प्लम्बिंग को काम कर लो, इनकी टंकी में टोटी फोटी लगा लो, कोई काम कर लो। कुछ ना करो तो खटिया बनना जरूर सीख लो, वेल्डिंग का सीख लो, बहुत तेरी इंजन को है, ट्यूबवेल गांव गांव है, इनकी मोटर बाइंडिंग है। ये हाथ की दस्तकारी अगर एक काम ने सीख ली तो वो आदमी स्वावलंबी बन जाएगा, वो परिवार को एक एक्स्ट्रा कमाई होगी और अपनों काम तो करिए भी हो। अब तो भैया गांव में राजमिस्त्री बहुत मजूर हैं, धीरे धीरे काम सीख कर बन जाते हैं। बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट ने एक ज़िला और एक बाको उत्पादन, जिसको नाम कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस नाते हम अपने परिवार का स्वावलंबन और उसको बढ़ा सकते हैं और देश को मदद दे सकते हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम रिसर्च है, इनोवेशन है और विज्ञान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ भैया ईमानदारी, नैतिकता, जो हमारे बड़े बूढ़न की पूंजी होए करती, चाहे भले ही भूखे मर जाएं,
चाहे कितनी परेशानी उठा ले, लेकिन कहू बेईमानी की ओर ना सोचे करते और कहू काऊ को नुकसान करने की ना सोचते, जब प्रवृत्ति ना ही। और इसको अपना के भ्रष्टाचार से भी दूरी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित ही ये हम अपने घर में, अपने से, अपने समाज में, अपने गांव में जब ये चीज़ों पर ध्यान देंगे तो भैया देखेंगे कि हम ही ना, हमारो परिवार ही ना, फिर देश भी हमारो भारत माता आगे बढ़ता। आपको इस 2082 विक्रम संवत में जो हम सब धीरे धीरे अपने मन में इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर देखेंगे कि भारत देश हमारी भारत माता आगे बढ़ रही है। मित्रों, एक हम और अपने मन में ठान लें कि ना गलत तरीक़ों को पैसा देंगे काऊ को, न गलत तरीक़ा से लेंगे। मतलब रिश्वत ना लेंगे न देंगे। भले ही हमें काऊ काम को कुछ देर हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जब प्रवृत्ति को हम धीरे धीरे बंद करें, लोगों को हो जाइए और ध्यान दिवावें कि जो चीज़ गलत है, जो गरीबन को और देश को बहुत पीछे ले जाती है। थोड़ी तौर पे तो अच्छी लगती है कि बहुत जल्दी काम हो, हमने भैया पैसा खर्च कर दे, लेकिन आप समझो कोई बेचारो जो गरीब आदमी जिस पर पैसा कतई ना है और वो बात योजना को या बात चीज़ को पात्र हो, पैसा न होने के कारण वो बेचारों मन महसूस कराया जाता है और पिछड़ जाता है, जो एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और हम जब ध्यान देंगे कि जो भी सौदा हम लें दुकान से ख़रीदें, कोई कैसी और सौदा लें, छोटी लें बड़ी लें, हम ध्यान रखें कि वो भैया हमारे देश में बनी हुई। बापा लिखो होता है, बापा देख लें मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। और स्वदेशी खास तौर से अपने आसपास के क्षेत्र की बनी हुई हो, सब्जी यहीं की हो, फल यहीं की हो। आप देखते होंगे कुछ विदेशी फल लोग खरीदने को बड़े बढ़िया समझते हैं। को टाइम की सब्जी बाहर की आती है, बाको लेनो बड़े बढ़िया समझते हैं, महंगी होती है और अपनी तबीयतों बिगाड़ते हैं वह खा के। और हमारो गरीब आदमी जो यहाँ पैदा करते हैं बाकी चीज़ ना खरीदते हैं। तो हमें सबसे पहले दद्दा कोई त्यौहार हो, तीज त्यौहार कुछ हो, शादी हो, ब्याह हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा ध्यान दें कि जो भी सौदा हम खरीदें और इस्तेमाल को होए, चाहे काऊ को भेंट देने को होए शादी ब्याह में, बाको स्वदेशी खरीदें। स्वदेशी मतलब अपने आसपास की बनी हुई या अपने देश की, और जाको अपने इस्तेमाल भी करें और दूसरे लोगों को सचेत करें कि भैया कोई चीज़ ले तो अपने पैसा अपने ही लोगों पर आए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई भी हम काम करें, चाहे तीज त्यौहार मनावें, चाहे मेला जाएं, चाहे दशहरा जाएं, चाहे शादी करें, चाहे ब्याह करें, और चाहे कहूँ जाए सामाजिक एकता, हमारे काऊ काम से काऊ के मन को हमारे भैया ठेस ना पहुँचे। गांव में आप जानते हो छोटे बड़े सबका बड़ा एक नातो होता है। चाहे गांव में काऊ जाति को सही, काऊ सही, जो चाचा है वो सबको चाचा है, जो ताऊ है वो सबको ताऊ है, और जो चाची दादी काऊ जात की सही कैसी हो सही, हम सब गांव में एक बड़ी बढ़िया रह रहे। लेकिन जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम अपने बालकन को बताने भूल गए हैं, और पैसा ज़्यादा होगा तो हम फिर चाचा को चाचा ना मान रहे, ताऊ को ताई ना, दादी को दादी ना, और हम अपने बालकन को न समझा रहे हैं। इससे हमारी सामाजिक एकता में विखंडन पड़ता है। और सामाजिक एकता जो होती है, सद्भाव, जो प्रेम, आपसी भाईचारा, वह में कमी आती है। वह चीज़ को हम ध्यान दें। और एक और ध्यान दें, हम स्वयं भी सकारात्मक रहें। सकारात्मक अच्छे, मेरा मतलब जो है कि अच्छे विचार रखें, अच्छी बातें सोचें, और भगवान से चाहे कहें कि जो भी होगा, कितनी परेशानी हो, वह में निराश ना हो। अच्छी बातन की ओर प्रेरणा करें कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और ज़रूर भगवान कृपा होगी, जो कर रहा हो वो हमारे तक अच्छो ही कर रहा हो। और उसमें भगवान के हर निर्णय में, हर काम में अपने को अपने लिए अच्छा ही महसूस करें। और जो नकारात्मकता है, मतलब खराब बातें, कुछ लोग आपने देखे होंगे जहाँ कोई बात कितनी अच्छी बात कर दो वे बाव में बुराई निकाल देंगे। उनको कहते हैं छिद्रान्वेषी।
और भैया वैसे ऐसे लोग होते हैं हर गांव में, शहर में, कुछ काइयाँ महाराज जैसे, उन्हें हर काम में काइयापना निकालनी है। हमने कितनी बढ़िया बात धद्दी वाऊँ भी कमी निकाल देंगे। ऐसे लोगों से दद्दा बचे रहा। और आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार जो ऐसी नकारात्मक और ख़राब बातों का विचार ज़्यादा करना, सोचने से और समाज में फैलन से आप देखते होंगे किस प्रकार जरा जरा बात पर बालक आत्महत्या कर लेते हैं, पूरा परिवार मर जाता है। पति मियाँ बीवी में लड़ाई हुई गई, वे चली गई मायके तो उनने 4 बालक अपने मार डाले। ये सब कहा है जो बहे है, जो नकारात्मकता और अच्छी बात सोचना नहीं, अच्छी बात पे विचार न करना, अच्छी बात के बारे में चर्चा न करना। तो मेरो आप सबसे अनुरोध है कि जब नव संवत्सर पे माँ दुर्गा का ध्यान करके हम जो सब दें अपने अंदर से निराशा और नकारात्मकता, खराब विचार, खराब बातें, हर बात में दोष देख लूँ जो बंद करा और ऐसे लोगों से दूर रहना शुरू करो। अपने बच्चन को, अपने परिवार को ऐसे लोगों, ऐसे काइयाँ, ऐसे छिद्रान्वेषी, हर अच्छे काम में बुराई ढूंढने वाले, ऐसे इनसे दूर रहने की चेतावनी दे। मित्रों, इसी क्रम में हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ हमने देखे हैं, बड़े बूढ़े गाँव में देखे होंगे 2-4 चिट्ठी चुंगाते हैं। मतलब बूढ़ा उड़ा लेके डेढ़ आटो लेके जहाँ चिट्ठी होती है वहाँ जाती है। मतलब इस समय हमारे भगवानन की मूर्ति हम देखेंगे तो भगवान शिव को परिवार देखेंगे तो सब वाहन जीव जंतु हैं। ये हमें संदेश देते हैं हमारे भगवान कि जीव जंतुओं को अपने पास रखो। आप देखो भगवान शिव के गले में सांप है, तो गणेश जी के चूहा है, मूसे हैं, कहूँ मोर है, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर है, बाघ है, माँ दुर्गा को वाहन। तो ये सब है कि इस जो हमारी दुनिया में भगवान हमसे जो कह रहे हैं कि जीव जंतुओं को सबको ध्यान रखो, संरक्षण करो, तई पर्यावरण बचेगो। और जो जल है, बिजली है, ये और प्राकृतिक जो भगवान ने हमें दी, हवा है, पानी है, इनको गंदो ना करें, इनका हम सही इस्तेमाल करें। आप सब देखा तो होंगे सरकार ने जाने बड़ी अच्छी घर घर टंकी कर दी है, तो हमारे बालकन को हम बताते ही ना वो टंकी खुली है, दिन भर नाल बह रहा हो पानी। कितना कीमती पानी है जो कुदरत ने फ्री में दो, जो नियामत है। अगर पानी और हवा ना मिले तो कितना पैसा सही, कुछ सही, हम और आप जिंदा ना रह पाएंगे। तो इस जो नई साल है, नव संवत्सर है, माँ जगदम्बा का ध्यान करके हम सब अपने मन में जो गांठ बांध लें कि हम पानी ना बहाएंगे। अगर हम कमरा में ना रह रहे हैं, जा रहे हैं, तो पंखा बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, दिन में बल्ब ना जलन देंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, पेड़ पौधा लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ ना करेंगे तो हम बेरी के खाते बीज वे सड़क के नीचे डाल देंगे, किनारे किनारे नीवा के निवोरी डाल देंगे, और अपने आप पेड़ समय पर आएगा। धरती मैया उन्हें अपनी गोदी में ले लेती हैं उन बीजन को, और जब सही समय आता है तभी वे उगा देती हैं। बाम हमें क्या करने हैं। लेकिन जो छोटे छोटे काम करके हम जब 2082 विक्रम संवत्सर अगर हम ये चीज़ें कुछ प्रेरणा लेके अपने बालकन को, अपने परिवार को स्वयं में जीवन में लाएंगे तो हम देखेंगे पर्यावरण, जीव जंतु, इन सब का संरक्षण, इन सबको सहेजनो कितना आवश्यक है। आज खेतन में देख रहे हो आप, मेढक गायब हो गए। आप देख रहे केचुआ हमने जहरीली दवाई डाल गायब कर दे। कतई मधुमक्खी कतई गायब हो चली जा रही हैं। और तितलियां, पहले छोटे हम लोग देखते कितनी तितली आती, कतई अंधियार हो जातू। आज तितलियां देखने को बालक तस रहे हैं। ये का तितलियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत जहरीली दवाई छिड़क रहे हैं हम खेतन में, वे वहाँ जाती हैं, मधुमक्खी जाती हैं, सब मर जाती हैं। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो वास्तव में हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम स्वच्छता अभियान में भाग ले सकते हैं, और भैया लोकतांत्रिक अभियान में, वोट डालने में, चुनाव में हम जरूर भाग लें। अच्छे लोगों को चुनें, और कानून को लागू करने वाले अगर हाथ अच्छे ना होंगे तो भैया फिर न कानून सही काम करेगा, ना हमें सरकारी योजना को लाभ मिलेगा। और जाके ताई हम काऊ को दोष ना दे सके तो हम स्वयं, हम किसी भी चुनाव में, काऊ वोट डालने में किसी प्रकार की कोई प्रलोभन में ना पड़ें। शराब फराब इन सब चीज़ों से दूर रहें। मछरिया मीट बांट देते हैं कुछ दिन को,
कुछ दिन को साथ जलेबी दे देते हैं, कुछ दिन को जेवरी पाजेब, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और ईमानदारी से अपना हम नेता चुनेंगे, वोट डालेंगे, बढ़िया करके डालें और सबको सकारात्मक रूप से ऐसे वोट ले जाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय वेश और अपने देश को प्रवेश और कैसे हमें रहने हैं, हम सब देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कुर्ता पजामा कतई हमारे गांव से गायब ही हो, धोती तो जन कौ की चली गई। गांव में हम जब ध्यान देंगे आसपास टोपी लगाने वाला कोई रहो ही ना, एक आध कोई रह गए हैं। इन चीज़ों को हम सहेजे, वरना आने वाली पीढ़ी हमारे देश, हमारे प्रवेश और हमारे संस्कृति, जो अब होली पे देखो, होली गानवारी ना रहे, नई उम्र के लौड़न को हम सिखाइए ना रहे, आला ढोला ये सब होते, ये सब गाँव में रामायण सामूहिक रूप से होती, हमारी संस्कृति की बातें हमें पता लगती नई पीढ़ी को, वे सब धीरे धीरे बंद हो जा रही हैं। हम सब मन में प्रण लें कि हम इनको कहूँ ना कहूँ इनको शुरू करेंगे। मित्रों, मैं ज़्यादा ना कहे, काफ़ी लंबी बात होगी, आपको कह रहे होंगे इनने तो आज बहुत लंबी बात कर दी। हिंदी, संस्कृत और जो भाषाएं, भारतीय भाषाएं, इन्हों को सम्मान करें, इनको विरोध ना समझें, बतावें, और जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया जाको उपयोग बहुत समझ के करें, अपने बालकन पे ध्यान दें, और जो डिजिटल जो फ़ोन से कुछ धोखाधड़ी होती है जाओ से सचेत रहें, और इस पर जो कुसंस्कार और जो गंदी संदी बातें और जो लौड़ा लौड़ियाँ, जो तरह तरह के डांस नाच, ये सब बहुत हमारे समाज में बहुत बिखराव ला रही हैं और कहीं ना कहीं हमको शर्मिंदा कर रही हैं। इन चीज़ों पे ध्यान दें और जाको उपयोग सोशल मीडिया को अच्छी बातों को करें, अच्छी बातों को आगे बढ़ाने को करें मित्रों। और जो हमारे धर्म में है ही लिखो वो गरीबन की सेवा, हम अनाथ, गरीब, असहाय लोगों को हर त्यौहार उनके साथ मिलकर मनाएं, कोई ऐसी व्यवस्था करें, उनकी सहायता करें। रक्तदान है, अंगदान है, इन कार्यक्रमों को हम जरूर आगे बढ़ावें, रक्तदान जरूर करें, जिससे कि ये काम करते हुए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम कुछ दे सकें, जब आवश्यकता पड़े रक्त वगैरह, और पुण्य की प्राप्ति करें, जो अच्छे पुण्य को काम है। ये सब काम करने को भैया कोई ना कोई सामाजिक संगठन से जरूर जुड़ें। आज मैं आप सबको ध्यान दिलाता हूँ कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसो जो विश्व को सबसे बड़ो संगठन है, और जाके संस्थापक ही डॉक्टर बलिराम केशव हेडगेवार, उनको ही जन्मदिन जय वर्ष प्रतिपदा के दिन पड़ता है, उनके जन्मदिन पर हम सब प्रेरणा लें, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य कोई भी संगठन ऐसो होए, बहुत से संगठन चलते हैं जो अच्छो काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ के सामाजिक कामन में आगे बढ़ें। और मैं आप सबसे मेरा यह कहना है कि अपने बालकन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जरूर भेजें, और पढ़ावें तो सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूलन में पढ़ावें, जिससे कि ये सब संस्कार जो भारतीय जो घर की संस्कृति है, गांव गरीब किसान की जो सब आवे। मैं आज के अंक में काफ़ी लंबा हो गया, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और दद्दा मैं अपनी वाणी को यहीं रोक रहा हूँ, और आपसे आप सबने इतनी देर सुनी जाको मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। एक बार मैं पुनः आप सबको नव संवत्सर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ देते हुए माँ जगदम्बा से प्रभु से कामना करता हूँ कि ये कुछ अच्छी बातें जो आप सबसे ही मैंने सीखी, जो मेरे ध्यान में आई गई आज, तो मैंने आपके सामने नव संवत्सर के अवसर पर धर दी हैं। और मेरे आपसे विनती है कि इनमें जो आपको सही लगे, उचित लगे और सही लग रही हो, तो इनसे ग्रहण करके और अपने परिवार, अपने बच्चों को जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।